हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको पीएसपीसीएल के नाम से जाना जाता है, पंजाब गवर्नमेंट का एक अंडरटेकिंग है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए ऑफिशियल नोटिस है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pspcl.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जारी कर दिया गया। वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है वो 600 से भी ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे निकली गई। आइए तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसके बारे में भी अपन यहाँ पे सारा डिस्कशन है वो करेंगे। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दे रखा है, शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दे रखा है। डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो 21 पेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पटियाला की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें 622 पदों के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है CRA 316-26। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 मई 2026 से लेकर 10 मई 2026 तक फिलअप किया जाएगा और फी पेमेंट करने की लास्ट डेट ऑफ 15 मई 2026 रखी गई है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएसपीसीएल एक पावर जनरेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। तो इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल गई है। कैंडिडेट को पे स्केल की बात करें तो 35,400 पर मंथ कैंडिडेट को यहाँ पे है बेसिक पे मिलने वाली। इसके अलावा अदर अलाउंसेज वो मिलेंगे। जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन कैंडिडेट को 3 साल के प्रोबेशन पे रखा जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट के नियमानुसार टोटल 622 वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी, जो कि कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर वो कर सकते हो। 622 वैकेंसी में से 209 वैकेंसी वो महिलाओं के लिए भी यहाँ पे रिजर्व है वो की गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए या तो आपके पास में 3 साल 4 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, या आप लोगों के पास बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है, या आपके पास AMIE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% मार्क्स के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया कलकत्ता की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसके साथ ही 10th क्लास तक आपकी पंजाबी भाषा एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। एज लिमिट 18 वर्ष, मैक्सिमम 37 वर्ष रखी गई। जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 885 रुपए प्लस जो भी बैंक चार्जेस रखे गए, और ऑल अदर जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए 1200 प्लस 216 एप्लीकेशन फी और बैंक चार्जेस सहित यहाँ पे 1416 रुपए रखे गए हैं। तो फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है, जो भी आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना पेमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, उसमें आपका जो कंसर्न कोर्स है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 होंगे। पंजाबी लैंग्वेज के 20, जनरल नॉलेज के 10, रीजनिंग के 10 और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 रखी गई है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए 45% और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स है वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। इसके ऑनलाइन जो टेस्ट उसके एडमिट कार्ड डेट टाइम हो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। एडमिट कार्ड 1 से 2 वीक के पहले आप लोगों को है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को है वो मिल जाएंगे। ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग कैंडिडेट को टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पीएसपीसीएल पटियाला है या एनी अदर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो वहाँ पे कैंडिडेट को सबसे पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको यहाँ पे ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। नीचे आप लोगों को किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, तो अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, लेकिन जल्दी इसका लिंक वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना। 2 फेज होंगे इसमें रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रख लेना, ताकि भविष्य में जब भी जरूरत हो तो आप इसको यूज कर सके। तो दोस्तों, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।